यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है। पाकिस्तानी भांडों को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बैठे हुए हैं, साफ साफ सर इशारे भी कर रहे हैं, कान में बातें भी कर रहे हैं। कितना ज्यादा दोनों में लग रहा है बचपन के दोस्त मिल गए। क्यों फखर, आप भी मेरे ख्याल है एग्री करेंगे। और डॉक्टर साहब को जरा आप भी पूछें इस बारे में जी। भांड के मानी ना जानते हो तो उनको मैं सिविलाइज्ड ट्रांसलेशन में बता सकता हूं कि जोकर। और जोकर कौन थे पाकिस्तान से? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोकर शहबाज शरीफ, जो वहां का कहने को प्राइम मिनिस्टर है। और आप लोग की तो ये दशा है कि मस्जिद में गए खाना खाने तो खाना खत्म, मस्जिद से बाहर आए तो चप्पल चोरी। तो आपकी तो ये दशा हो रखी है कि कोई बुलाता नहीं है, जब बुलाता है तो आप बिना कहीं भी सोचे समझे बस पहुंच जाते हैं कि आपको वो मिल जाए, एक जगह मिल जाए दिखने का। सोच समझ के जाना चाहिए था। ये तो रशिया के पुतिन साहब के पास भी ये इनविटेशन था, हमारे पास भी ये इनविटेशन था। सरगई गोर साहब ने इसको ट्विटर पे अपलोड कर दिया था ताकि कोई वो रहे नहीं कि डाउट कि इंडिया को मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन हम नहीं गए, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया, क्योंकि ऐसी चीजों में आप बहुत सोच समझ के हाथ डालते हैं। अमेरिका की, मैंने बार बार कहा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्यों नहीं यूएन के थ्रू ये काम किया गया? जब यूएन एक मल्टीलैटरल बॉडी मौजूद है, इसके लिए उसका काम ही यूएन का यही है। यूएन का चार्टर का प्रियम्बल पढ़ ले, अगर प्रियम्बल जो उसका पहला लाइन है ना, उसका पर्पज ही यही है। उसमें लिखता है कि वी हैव क्रिएटेड दिस टू अवॉइड स्कर्ज ऑफ वॉर। तो जब यूएन का एक यही मात्र पर्पस है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसको आपने साइडलाइन कर दिया। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स बना करके बोर्ड ऑफ गजा पीस बना रहे हो। यार ये काम तो जनरल असेंबली का था, जनरल असेंबली को ये काम करना चाहिए था। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक फ्लॉप शो था। 35 कंट्रियों को बुलाना था, मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-16 कंट्रियां पहुंची, या बहुत होंगी तो 18-19 कंट्री। 35 कंट्रीज तक शो अप नहीं की, सॉरी। इट वॉज अ फ्लॉप शो, आउट एंड आउट फ्लॉप शो। अब देखिए, अब तो यूरोप भी ट्रम्प साहब के ये जो टैरिफ वाली धमकी है उसके अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया है, और ट्रम्प साहब को पीछे हटना पड़ा। कौन क्या, आप बताइए, यूरोप से कौन है? उस पूरे के पूरे जो मैंने नाम पढ़े आरजू जी, यूरोप से एक कंट्री नहीं गई। जर्मनी, फ्रांस, ये क्या नाम है, कोसोवो पहुंचा, कोसोवो और हंगरी और ये जैसी इनसिग्निफिकेंट कंट्रियां। न फ्रांस गया, न जर्मनी गया, न यूके गया, कोई नहीं गया। आप तो भाई पहुंच गए। जहां भी लंगर होगा जी, सडे नाल तो रहना ही है। एक सेकंड सर, हमें इस किस्म के ताने ना लगाइए। ये बात हमने नहीं कही, कई बार आपके यहाँ से कही गई है कि मोदी जी को नहीं बुलाया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में। मोदी जी वैसे ही जाते जाते उनको देखे दिखी तो उतर गए थे खाने के लिए। तो इसलिए सर हमें मत ये ताने दिया करें कि बस हम पहुंच जाते हैं खाने। आप लोग अल्लाह से डर नहीं, न्यूक्लियर बम से डरिए। भाई मैं क्या कह रहा हूं आपको कि वो जब लाहौर में, मोदी जी काबुल में थे, उन्होंने फोन किया नवाज शरीफ साहब को। नवाज साहब ने कहा उनको बर्थडे विश करने के लिए, उन्होंने कहा बर्थडे तो छोड़िए, हमारी नवासी की शादी हो रही है, आप आइए। उन्होंने अपने लोगों से पूछा मोदी जी ने कि भाई हम चलें कि नहीं चले। उन्होंने कहा यार ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने कहा चलो यार, जो होगा देखा जाएगा, अपना अपना भाई तो है। वो तो भाई मान के पहुंच गए, आपने पठानकोट कर दिया। अरे तो वो छोड़े, आप पठानकोट की बात नहीं हो रही। हम यही कह रहे हैं कि बगैर इनविटेशन के तो कई लोग आ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में एक परंपरा है, हम लोग वैसे ही चले जाते हैं खाना वाना देखकर। वो बात नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं कि हमारे लोग पहुंच गए वहां ट्रम्प के कहने से। फखर क्या हो गया आज, बोले ना आप। देखिए, बात जहां तक है इस चीज की कि जी वहां पर हम वैसे गए तो वहां पे सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है। यूएई है जिसके साथ 3 दिन पहले डिफेंस डील की है इंडिया ने। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इसके फेवर में हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो कंट्रीज वहां पर है उसका जिक्र करता चलूं। इससे जिस मकसद के लिए पीस इन मिडल ईस्ट, ये बाकायदा उसका एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, ठीक है। और या पीस इन गजा, कोई गजा में पीस नहीं आना, ये सिर्फ मजाक है उन लोगों के साथ। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बड़े बड़े मुल्क, सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन
फलस्तीनियों के लिए या गजा के लोगों की इससे कोई फायदा नहीं होना। उसकी वजह मैं बता दूं आपको कि नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, भाई उसको कौन रोक सकता है? सऊदी अरेबिया रोक सकता है, तो 4 साल से वो कर रहे थे, रोक लेते। यूएई रोक सकता तो रोक लेता, पाकिस्तान रोक सकता तो रोक लेता, कोई और रोक सकता तो रोक लेता ना। फिर ये जो कहते हैं कि 70,000 लोग मारे गए, ठीक है, उसका कोई जिक्र नहीं। मैं कहता हूं 70,000 चले, कहते जी नहीं है। मैं कहता हूं 50,000 है, 40,000 है, 10,000 है, 20,000 है, इंसान मरे ना, उसके ऊपर कोई एक्सक्यूज तो बंदा देता है। अभी अक्टूबर में इजराइल ने अटैक किया दोहा के अंदर, 6 लोग मरे, एक कतर का था, बल्कि वो पाकिस्तानी था, वहां पुलिस में था, कतर पुलिस में था, और 5 जो हमास के लोग मर गए। उसके ऊपर उन्होंने, नेतन्याहू ने माफी मांगी। क्यों? इतना सा मुल्क है ना, बिल्कुल छोटा सा, मेरे ख्याल पाकिस्तान या इंडिया के 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला ले शायद इतना मुल्क होगा, या शायद थोड़ा बड़ा होगा, बहुत छोटा मुल्क, ठीक है। क्यों मांगी? उनको पता था कि वहां ट्रंप ने कहा कि नहीं करनी है माफी। देखिए यहां पे ट्रंप कहता है कि मारो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 70,000 क्या 7 लाख भी मार दोगे, कोई आपका बाल भी भीगा नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता। ये हकीकत है कि नहीं कर सकता ना। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके वारंट जारी कर दिए। कोई माई का लाल हाथ डाले ना। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा जी ये जजेस वजेस को उड़ाओ, ये कौन होते इस तरह की हरकतें करना। देखिए मसला ये कि मामलात, वो जो कहते हैं ना जी मैंने 10 जंगें रुकवाई और मैंने 8, सबसे बड़ी जंग तो मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स की रुकवाई है, पाकिस्तान और इंडिया। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मजाक इसलिए कर रहे हैं कि फिर इतनी इंसानियत की कत्ल गारत। चले इंडिया और पाकिस्तान का मैं 1% मान लेता हूं कि चलो कर दिया, वो कोई ऐसी ठीक है जंग थी, लेकिन दोनों एक बड़ी ताकतें हैं यार, दोनों के पास अच्छी खासे वसाइल हैं। अगर कोई चीज होती है, नुकसान तो होना है, आबादी बहुत है, दोनों साइड पे बहुत पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ भी और उनके यहाँ भी, लेकिन ऐसी चीज नहीं थी कोई मतलब वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, बड़ी स्ट्रांग फौज रखते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास अगर चलो उस जितना नहीं तो उसके आसपास की चीजें पाकिस्तान के पास भी है, तो वो तो फिर फर्क जंग थी ना। चलो रुक गए, और दोनों तरफ ये मैं नहीं कहता स्टेबिलिटी किसी हद तक, क्या बहुत हद तक है, हुकूमतें कायम है, फौजें कायम है, दुनिया में उनका एक नाम है दोनों कंट्रीज का। फलस्तीन का क्यों कोई नाम नहीं लेता? किसी को क्या फर्क पड़ता है? सूडान में मर गए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, जब तक उनको कोई फायदा नुकसान ना हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गजा की जमीन के ऊपर कब्जा करके उसको बेचना है प्लॉट बनाकर, मलिक रियाज जिस तरह पाकिस्तान का होता है उसकी तरह। उसका जो सन इन लॉ है जॉर्ज कोशनर, वो बाकायदा उसके इश्तिहारात लगा रहे स्विट्जरलैंड डेविस में कि भाई वो इस चक्कर में लगे। हमारे वाले ना, ये इन्होंने वो पाले हुए मुख्तलिफ लोग, वो एक है ताहिर अशरफी, ठीक है, वो पहले कहते नहीं जी ये तो ऐसा है जी, हमें बड़ा फख्र फील करना चाहिए कि हमें जो है वो जिसे हरमैन शरीफैन के लिए हमें उन्होंने रख लिया, चले रख लिया, खत्म हो गई बात, हो गया, ठीक है, आपको रख लिया उन्होंने, बड़े खुश है जी, बड़े उन्होंने, क्योंकि इस तरह के बयानात के लिए इनको रखा होता है इन्होंने जी, उन्होंने रखा। उसके बाद जी ये तो पहले कहते थे जी गजा में जो है ना इस तरह नहीं होना चाहिए, उस तरह, अब उसकी वो डिफेंड करे। महीना पहले कुछ कह रहे थे, आज महीने के बाद नहीं ये तो बड़ा कमाल है जी, पाकिस्तान को जी उन्होंने पाकिस्तान को क्या कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप ऊपर बैठा होगा, अमेरिकन जनरल बैठा होगा, जो ऑर्डर वो करेगा वही होगा, या नेतन्याहू जो कहेगा वही करेगा। क्या पाकिस्तान ने यही करना? हमारे फिर ताल्लुकात होने चाहिए उनके साथ, उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए कि डायरेक्ट हम नेतन्याहू के साथ बात करें ना, वो क्यों नहीं है? लेकिन हमारे यहां उसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सबसे बढ़कर इंडिया तो नहीं था ना, मैंने शो भी किया कल रात इस पे। चाइना किधर था? चाइना क्यों नहीं था? यूरोपीय यूनियन में फ्रांस नहीं था, इसके अंदर डेनमार्क नहीं था, इसके अंदर मामूली कंट्रीज नहीं है न, डेनमार्क मामूली कंट्री, और फ्रांस तो खैर बहुत बड़ी बला तोप चीज है भाई, दुनिया की न्यूक्लियर पावर है दुनिया का। वो क्यों नहीं था? वो नहीं थे वो लोग, ज्यादातर वो लोग थे जो डिक्टेटर टाइप की, जो वहां पे जो है ना वो रिजीम चल रहा है, वो लोग वहां पे मौजूद थे। और वही मतलब ट्रंप को खुश करते हैं और ट्रंप उनको खुश करता है, ट्रंप उनके नाम लेके तारीफ कर देता है, वो बड़े जी पूले नहीं समाते, वो जी ट्रंप ने हमारा नाम ले दिया। और ट्रंप भी कहते चल यार मेरा काम चल रहा है तो मैंने क्या करना है, पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी के चक्कर में पता नहीं कितने पार्लियामेंटेरियन इंडिया में होंगे, उनको संभालना मजाक है। 342 तो हमारे यहां बैठते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट के अलावा। तो ये चीजें उनके लिए थी और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक मतलब दैट वाज ए जोक। लेकिन डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि यूनाइटेड नेशन
क्या मतलब उसको भी खत्म समझे हम लोग, या क्या? या जो कुछ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, कहते हैं कि जो $1 बिलियन देगा उसके पास अलग इख्तियारात होंगे। यहां भी गेम पैसे की है, तो हम तो 1 अरब नहीं दे सकते भाई, हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि अगला हमें ऑर्डर क्या देगा और हमने करना है। सर क्या देख रहे हैं कि हम क्या पैरेलल सिस्टम्स को लेके आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन को हम जो भी कहें, लेकिन एक बहुत बड़ा फोरम है, 199 शायद उसके मेंबर है दुनिया भर के। अब हमने ये कर दिया, लेकिन इसके ऊपर रशिया का रिएक्शन, चाइना का या इंडिया का, इन कंट्रीज का तो रिएक्शन आना चाहिए। चलो हम तो एक हिस्सा बन गए, हम क्या रिएक्शन देते? ऑडियो आपकी नहीं आ रही। अच्छा फखर भाई, मजे की बात है, ये $1 बिलियन किसको जाएगा? चलो मान ले दे दिया $1 बिलियन, $1 बिलियन सर वहां पे कंपनी अमेरिकन वहां पे तामीरी नो करेंगे ना, ठेके अमेरिकन कंपनियों को मिलेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में नहीं मिलते कुछ इदारों की कंपनीज वो होती ठीक है, है, उनको सारे मतलब ठेके मिलते हैं। तो ये इसी तरह का मेरे ख्याल इसकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है डोनाल्ड ट्रंप या इनकी फैमिली की, क्रिप्टो शिप्टो में तो काम करता है ये। फकर भाई होगा, वो कंपनी दे दे। मैं कह रहा हूं ये $1 बिलियन जो ले रहा है मेंबरशिप का, वो तो हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें खरीदने के लिए लोग पैसा देते हैं एकदम। वो तो वो पैसा जाएगा कहाँ, मैं ये पूछ रहा हूं। वो कोई गजा वेलफेयर फंड बना है, वो कोई पैलेस्टाइन वेलफेयर फंड बना है, वो पैसा कहाँ जाएगा? सर $1 वो तो बिलियन। ट्रंप साहब की मर्जी है, वो जिधर मर्जी रखे, वो अपने पर्सनल अकाउंट में रख ले, तो अब वो कौन पूछेगा उनसे? ये मेंबरशिप वो इस जो तरह की बेच कोई रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है सर जो आप क्वेश्चन रेज करें प्लीज। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पैसा वो $1 बिलियन रेज कर रहे हैं, वो मतलब बेच रहे हैं गजा बोर्ड की पीस की मेंबरशिप। और क्या होगा उस मेंबरशिप में बैठ के, क्या करेंगे आप उसमें? उसकी जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसका खर्चा चलवाने के लिए ले रहे हैं। किससे वो पैसा कहां जाएगा? उसकी ऑडिट कौन करेगा? क्या खर्चा है? मतलब कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप $1 बिलियन दे दीजिए और वहां बैठिए और पैलेस्टाइन के लोगों का भाग्य आप डिसाइड कीजिए। ये तो इंपीरियलिज्म एट बेस्ट है कि रैडक्लिफ ने जो है इंडिया आया भी नहीं और उसने जो है लकीर खींच दी और इंडिया टूट गया। ये इस तरीके से जो इन लोगों ने अब दुनिया भर में जो खेला है कि यूरोप और फ्रांस और ये यूके और जर्मनी बैठ करके अफ्रीकन कंट्रीज का बाउंड्री डिटरमाइन करते थे, चेस बोर्ड की तरह इनके टेबलों पे नक्शे खींचे होते थे और उन नक्शों में ये बॉर्डर मार दिया, वो देश बन गया। दोस्तों, दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वर्ल्ड फॉर पीस का भी आयोजन किया गया, जहां 20 देशों को बुलाया गया था, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ। इसी बीच शहबाज शरीफ मंच पर डोनाल्ड ट्रंप से कानाफूसी करते हुए कैमरे में नजर आए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया ट्रोलर्स को मौका मिल गया और कई तरह के मीम्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि $1 बिलियन की मांग की जा रही है। खैर, उनके बीच बातें कुछ भी हो रही हों, लेकिन इसे लोग हर इंटरनेशनल मीटिंग में पाकिस्तान के भीख मांगने के नज़र से देखने लगे हैं। और यहाँ जिस गाजा पीस प्लान की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थीं, वो भी पूरी तरह फ्लॉप होता दिख रहा है। न गाजा में शांति आई, न हालात सुधरे, और न ही दुनिया ने उस प्लान को सीरियसली लिया। फर्क साफ है। जब भी भारत जब इंटरनेशनल फोरम पर जाता है तो डील की बात करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है और ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता है, और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे भीख मंगे देश है, जो कहीं भी कोई इंटरनेशनल इवेंट हो वहां भी भीख मांगते नजर आता है। भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स में इमेज बिल्कुल अलग है और भारत की बातें सुनी जाती है। इससे साफ जाहिर है कि इमेज कितनी मायने रखती है। अगर आपकी पॉलिसी मजबूत हो तो दुनिया रिस्पेक्ट करती है, और अगर आपकी पहचान हमेशा भीख मांगने वाली बन जाए तो फिर ऐसे ही मजाक उड़ते हैं।